Hi friends, welcome back. Karachi women ask question to Zakir Naik. Pakistani public laughing on Zakir Naik in Pakistan. देखते हैं कौन सा, इतने सारे वीडियोस आ गए हैं इस इंसान के जिसमें इसने कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें और ऐसा बोला है कि अब समझ में आता है कि ये बंदे को भारत से निकाला क्यों गया है, क्योंकि उसकी सोच ही इतनी, से बांग्लादेश से, श्रीलंका से, मालदीव से, पर बांग्लादेश तो अब इसको बुला लेगा वापस, क्योंकि बांग्लादेश का तो वो उसका भी वही हाल हो रहा है जैसे पाकिस्तान का हो रहा है। पाकिस्तान के जैसा बनने की कोशिश कर रहा है और बाद में बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान की तरह बनने के लिए। बिल्कुल, ऐसे इंसानों को बुलाओगे तो बहुत जल्दी अफगानिस्तान जैसे बन जाओगे। वैसे तो उस तरफ जा ही रहे हैं, पर ऐसे लोगों को बुला के ना अपनी स्पीड तीन इंजन वाली स्पीड से जाओगे। इंडिया के ईस्ट में आपको एक छोटा मिनी अफगानिस्तान नजर आएगा और इंडिया के वेस्ट में 2 अफगानिस्तान नजर आएंगे। ये दिख रहा है हमें, मुझे तो हम दोनों को यही दिख रहा है आगे का। विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन की बात कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू द वे दे कंडक्ट देमसेल्व्स। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। यूट्यूब की इनकम है, यूट्यूब की इनकम हराम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पाकिस्तान के अंदर जो वो लेक्चर्स दे रहे हैं डेली बेसिस पे, और हर नए दिन नहीं बल्कि हर 1 घंटे के बाद नया शोशा निकलकर सामने आ रहा है। उसने ये बोला है कि यूट्यूब की इनकम हराम है और सोशल मीडिया भर चुका है इस वक्त। जब से 1 महीने के अंदर तो जितना कंटेंट बन रहा है वो शायद 1 साल में भी ना बने। औरत के साथ हर तरह का मजालिम डालने को तैयार है, उसका हक मारने को तैयार है, और उसके हक के लिए ना यहाँ कानून कुछ करता है ना कोई लॉ बनाता है। बस औरत जुतियां रगड़ती है कोर्ट कचहरी में, या फिर वो अपने माँ बाप के घर में जाके उनको जहरी मरीज बनाती है। या तो ये मैं आपसे गुजारिश कोई नहीं सुनना चाहता है, मेरे हिसाब से जरा जास्ती है। पेवंडा साहब सुनते, मैं भी सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ ना। अभी पाकिस्तान में उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो मेरी गलती क्या? बराबर ना? आपको मलेशिया में आके रहने का तो मैं इंतजाम करता हूँ इंशाल्लाह। तुम्हें शर्म है कुछ? यार मलेशिया में इंतजाम कुछ शर्म आया है? क्या बोल रहा था? बात करोगे तो तुम्हें ऑन द कैमरा थप्पड़ भी पड़ सकता है, समझ आई? पर्सनल कैरेक्टर पे जाओगे तो यहाँ से थप्पड़ खा के वापस जाओगे। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया कि ऐसे जो बदतमीज लड़के हैं उनको थप्पड़ मार के भेजना है, समझ आई? जवाब दें आप। जवाब नहीं है ना इसके पास। अगर हम इतनी औरतें गंदी हैं तो तुम इतने पाक साफ मर्द होगे क्यों जाती हो कोठों पे, ये भी तो बताओ। तो क्या आपकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? मुझे बस इस चीज़ का आंसर आप दे दें। अगर आप तक ये मेरी वीडियो पहुंचती है ना तो मुझे बस इतना बता दीजिएगा कि जो आपके घर में माँ बहन बेटियां जो है अनमैरिड हैं वो क्या पब्लिक प्रॉपर्टी है? जी मेरा नाम लक्ष्मण है, बट आई एम फॉलोइंग श्रीमद् भगवद गीता बिकॉज जब हमारे मानना है कि जब भगवान श्री कृष्ण आए तो उन्होंने ये बताया कि जो लास्ट जो बुक है वो भगवान का गीत यानी श्रीमद् भगवद गीता है, तो उसको मैं फॉलो करता हूँ। तो आपके मुताबिक जिस तरीके से आप कहते हैं कि नहीं आप वेदास को फॉलो कर। जय दोस्तों, जाकिर नाइक पाकिस्तान में आया हुआ 1 महीने के लिए, और भाई साहब जो इनके दिमाग में जहर है वो धीरे धीरे निकल रहा है। और बड़ी अच्छी बात है भाई, हम तो कह रहे हैं ये पाकिस्तान में आया हुआ है, दुनिया को इनकी असलियत पता लग रही है। पाकिस्तान की महिला ने जब पूछा कि भाई पाकिस्तान के अंदर मर्द है हमें पीटते हैं, घसीटते हैं, घर के बाहर निकाल देते हैं बच्चों के सुधा और दूसरी शादी कर लेते हैं, इसका क्या कानून है? तो पता है क्या कहना है कि भाई ये कानून तो है पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो मैं क्या करूं? भाई तो अपनी ऐसी तैसी कराने आया वहां पर। तू बोलता है कि पाकिस्तान जन्नत में पहले जाएगा अमेरिका से, तू वहां पर कन्वर्ट तो करवा रहा है, उनकी वीडियो बना रहा है, तो इस कानून के लिए तेरी जुबान चुप होगी। वहां नहीं बोलता तू महिलाओं को भी बराबर हक मिलना चाहिए। आपकी क्या रहेगी? वीडियो हम देखें उसके बाद बात करेंगे। हाउस वाइफ हूँ और मेरा सवाल ये है कि एक औरत तकरीबन 30-32 साल किसी एक आदमी के साथ जिंदगी बसर करती है, उसके साथ वो छोटे से छोटी चीज को महसूस करती है, घर बनाती है, सब करती है, और उसके बाद अगर वो शौहर छोड़कर किसी और औरत की तरफ इन्वॉल्व होता है तो क्या ये कानून नहीं बनना चाहिए कि उसको बंद गली में छोड़ने के बजाय, उसके बच्चों को जहनी मरीज बनाने के बजाय उसको 20 सर की छत दी जाए? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर औरत दूसरी मर्द की तरफ जाना चाहे, और वो अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है, जबकि मर्द उससे बच्चे भी छीनना चाहता है, उसे बदनाम भी करना चाहता है और कोर्ट कचहरी के धक्के भी खिलवाना चाहता है। जबकि मैं खुद देखती हूँ कि कोर्ट कचहरी में ऐसी खवातीन का ढेर लगा हुआ है जिन्हें इंसाफ नहीं मिलता, जो अपने माँ बाप के। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर यहाँ फॉलो नहीं हो रही है, ये अब मलेशिया में जाइए, माशाल्लाह मलेशिया में शरिया कोर्ट है। इसे 15 ममालिक से जब मुझे ऑफर आया था, पहले तो मैं घूमने आता था, तकरीर करता तो पता ही नहीं तहकीक की पूरी। मलेशिया में बड़ी 63% मुस्लिम है, लेकिन वहाँ का कानून इस्लामिक कानून माशाल्लाह, फेडरल कोर्ट भी है, इस्लामिक कोर्ट भी है। तो ऐसे मामला तो वहाँ का सोल्यूशन एकदम माशाल्लाह क्या है, एकदम जस्ट है। तो यहाँ भी अगर इस्लाम में सब कानून बने हुए, क्या होना चाहिए, किसको कितना देना चाहिए, खर्चा सब है, ये इस्लाम में
नहीं इस्लाम में, यहाँ नहीं तो मैं तो अभी जो यहाँ नहीं तो मेरी गलती है, मेरी गलती है। मेरा ख्याल है कि एक कानून ऐसा बनना चाहिए कि जिसके अंदर अगर औरत के साथ इस तरह का कोई मामला आता है जो उसमें बहुत लॉन्ग टाइम बाद अगर मर्द उसके इस्लाम में कानून में सर की छत दे, इस्लाम में औरत को दे, इस्लाम में कानून है, अभी पाकिस्तान में उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। क्या कानून है? बराबर ना? क्या कानून है वो तो बोल रहे हैं। क्या कानून है? मर्द अगर छोड़े कानून, इसलिए मैं मनीषा चुना। मलेशिया चुना तो जब दुनिया से धक्के जितने खा के निकाल कर निकाला बाहर। मलेशिया क्रेजी 10%। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा मत करो। रोड पर उतरो, पत्थर मार, रोड पर उतरो, आतंकी हमला करो, रोड पर उतरो, जहादी हरकत करो, रोड पर उतरो, अपनी भीड़ दिखाओ और सामने वाले को डराओ। हालांकि अल कुरान कहता है, अल कुरान की आयतों से पता चलता है ये पत्थर मारने वाला तो मुसलमान था ही नहीं। जो मुसलमान पत्थर मारता है उसको अरबी में तैफ कहते हैं, तैफ। और ये तैफ का जो कुंबा था, जो टीम थी, वो तो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ऊपर पत्थर मारा गया था, मारे थे ये तैफ लोग, ठीक है। तो मुझे ये बहुत अच्छा नहीं लगा सुन करके कि अरे इसने पाकिस्तान की सरजमीन पर भारत की तारीफ की है और पाकिस्तान की बुराई की है। नहीं, वो लालची आदमी दिख रहा था। काम खड़ा करने वाली बात है कि भारत में अभी भी अलग अलग विभाग में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग स्टेशन में, अलग अलग एयरपोर्ट में, अलग अलग गलियों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग विलेज में, अलग अलग गांव में, अलग अलग स्टेट में, कहां पर जाकिर नायक के स्लीपर सेल बैठे हुए, उसको हमें खोज कर निकालना है। इंडिया में फ्री में देने दे जाते हैं। जो रोहित शर्मा का 2 kg भी पास नहीं होने देता है, नाज़िला इलाही खान का 1 kg भी पास नहीं होने देता है, और वो कौन है जो जाकिर नायक जैसे लोगों का भारत में बैठ करके 1000। ये तो मैंने पहले ही बोला था जब उसने दिया का बात की थी। करना चाहिए था कि उन्होंने हमें कह दी कि जो एक शादीशुदा औरत नहीं है वो एक बाजारी औरत है, तो आपके घर में भी तो बेटियां होंगी, तो क्या ख्याल है आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि अभी तो उनकी शादी भी नहीं की आपने, तो क्या वो बाजारी हैं? और दूसरा ये है कि 4 शादियां मर्द के लिए जायज हैं, वो भी क्यों कि अगर आप जो है ना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि मर्द को 4 शादी इसलिए जायज है कि वो बेसहारा औरतों को सहारा दे सके। लाइक अगर कोई बेवा उससे शादी करें आप, अगर कोई तलाक याफ्ता उससे शादी करें, अगर कोई ऐसी औरत है जिसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है तो आप उन्हें उनका सहारा बने, ना कि ये कह दिया भी जो अनमैरिड लड़कियां वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे वी आर नॉट पब्लिक प्रॉपर्टी। और इस्लाम ने तो औरत को इतनी ज्यादा इज्जत दी है, आप पढ़े लिखे एक आलम कह सकते हैं आप होंगे, अरे डॉक्टर है, MBBS किया है इस बंदे ने, पता नहीं कहाँ से किया। जस्ट अगर हमें थोड़ी सी भी अगर होगी, आपकी भी तो बेटी होगी ना, अनमैरिड होगी, वो बाहर जाती होंगी, इसे पता चलता है एजुकेशन कुछ नहीं करती। हम लोग सब एजुकेशन से जोड़ अंडरग्रेजुएट, उनकी शादी करनी है तो क्या आपकी बेटी पब्लिक प्रॉपर्टी है? मुझे बस इस चीज़ का आंसर आप देते हैं। अगर आप तक ये मेरी वीडियो पहुंचती है ना, तो मुझे बस इतना बता दीजिएगा कि जो आपके घर में माँ बहन बेटियां जो है अनमैरिड हैं, वो क्या पब्लिक प्रॉपर्टी है? लोगों का दिमाग, आदमियों का ये बंदा दिमाग खराब कर रहा है। जिस तरह से ये बात करता है ना लेडीज के बारे में, आदमियों का खराब नहीं कर रहा है, ये पाकिस्तान के लोगों का दिमाग खराब कर उनका तो कर ही रहा है, औरतों की बेइज्जती कर रहा है, आदमियों का जो रिलीजियस माइंडेड उस टाइप के आदमी है उनको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। जो अनपढ़ है इतना मतलब उसने मतलब इतना गंद सोच है, इतनी गंदी सोच है कि बंदा सुन के उसको शर्म आ जाती है। मिडीवियल पीरियड में जब लोग आते थे, इन सब टर्किश लोग आते थे, वो सब आते थे मिडीवियल वर्ल्ड में, वैसे ही बनाने की कोशिश नहीं। और जैसे ये बोल रही थी ना लेडी कि किसी ने कौन पता नहीं किसका नाम लिया, उसने तो इसलिए 4 शादियां की थी ताकि कोई अगर बेवा हो, बेवा मतलब जिसका हस्बैंड की डेथ हो गई हो या कुछ हो, उन औरतों को हेल्प मिल जाए। अरे अगर पहले तो वो भी गलत है, तुम्हें हेल्प करनी है जरूरी नहीं शादी करके करो, इतने ही तुम अच्छे हो, तुम ऐसी फाइनेंशियल हेल्प दे दो, कुछ अपने तनख्वाह से थोड़ा उसको बहन बना के तुम हेल्प कर दो। तुम ये भी तो बोल सकते थे कि उसको तुम बहन बनाओ अपनी, और उसके अपनी जो तुम कमाते हो उसमें से इतना % या कुछ हो उस अपनी बहन को हेल्प करो, पर नहीं, बहन नहीं बनाना, बीवी बनाना है। वारी सोच। और अगर तुमने ये मतलब वो इसलिए क्योंकि वो लेडीज उस जमाने में भी इतना दबा के रखा हुआ है उन्हें कि वो इतनी हेल्पलेस थी कि अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती थी। ये बोलना चाहिए था कि औरतों को पढ़ाओ लिखाओ ताकि
वो मर्दों के कंधे से कंधे तक चल के जा सके, काम करें खुद अपने पैरों पे, कि अगर हस्बैंड की डेथ भी हो जाए तो भी उसमें इतना हो कि वो अपना और अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर सके। वो सब सोच नहीं है। सोच ये क्या है, उससे शादी कर लो, बहन भी नहीं बनाना, पढ़ाना लिखाना भी, शादी कर लो जी। भाई गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या, और शर्म नहीं आती आज के टाइम में ये सब बातें करते हुए। ये सब वो रीजन्स हैं जहाँ पे टर्किश लोग आए थे अपना कल्चर लेके, अपना कॉन्सेप्ट लेकर और अपना रिलीजन लेकर, वहाँ से टर्किश लोग आए थे, दे आर गोइंग फॉलोइंग दैट। मगर वेस्टर्न वर्ल्ड इज टोटली ऑपोजिट। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, एवरीबडी इज इंडिपेंडेंट, एवरीबडी इज इंडिपेंडेंट। देखो तो डिफरेंस इतना है कि ये लोग अपने आप को मिडीवियल पीरियड और जाहिलगिरी में लेके जा रहे हैं। जाहिल सोच जो उस जमाने में मिडीवियल पीरियड होता था, राजा महाराजा, वो वहाँ पे उनको जाहिल लोग हैं क्योंकि वहाँ लेके जा रहे हैं, वर्सेस मॉडर्न ज़माना जहाँ पे एवरीबडी इज इक्वल, वो नहीं। तो देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विद देम। बहुत ही। और मलेशिया कह रहे हैं वहाँ पे शरिया कोर्ट होता है। भैया आज पता चला मलेशिया कोई मत जाए, ऐसी जगहों पे तो हम बिल्कुल जा भी चुके नहीं हैं मलेशिया, मगर पता नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था। भाई गॉड। मगर वहाँ पे जो थे देर आर लॉट ऑफ मलई लोग भी हैं, तो मतलब जो भी है, मतलब वहाँ पे मैं तो सुन के हैरान हो गई, हमें इतना नजर नहीं आया उस कंट्री में। उस टाइम तो हमें पता ही नहीं चला कुछ ऐसा है, पर अभी सुनिए तो लगता है जो इस तरह के इंसान को अपने देश में रख सकते हैं, वो बाई गॉड, बाई गॉड, बाई गॉड। अब कभी कोई बोले ना कि अगर आपको कोई सुनाए कि भैया ये तो इसलिए किया था क्योंकि लेडीज जो है जिनके हस्बैंड जो नहीं रहते हैं उनके साथ शादी करने को बोला, तो सीधे ये एक टुक इंसान बोलो क्यों बीवी बनाना है, बहन नहीं बना सकते थे, बेटी नहीं बना सकते थे। You don't have to make anybody anything. Western world में रखो, everybody survived independently. नहीं वही तो कह रही हूँ कि ज्यादा अगर तुमको करना है तो बहन बना लो, बेटी बना लो, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट तुम अपनी बच्चों को, अपनी बेटियों को इतना पढ़ा लिखा के इंडिपेंडेंट कर दो कि कल को उसको कोई इस तरह की मजबूरी ना हो और उसको ऐसे कोई आदमी मिसयूज ना करे। तो वो सब किसी की सोच नहीं है, सब के सब वो उस एंगल से सोच ही नहीं रहे। तो सीधा इनको ये बोला करो कि कितना तुम्हारा गंद सोच है, क्या क्या बात कर रहे हो, बीवी नहीं बनानी, बेटी नहीं बनानी, बीवी बनानी है। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।